Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about percentage. As your papers are coming ahead, so I will give you a little fast go through of this chapter so you can easily understand and attempt questions. Let's start with पेज नंबर 117 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये ग्रिड ऑफ लाइंस हैं, ये स्क्वायर्स हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये फोटोज देखें। इसमें जो पहला आपको स्क्वायर दिया जा रहा है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो इसमें से एक शेडेड है तो 1/2 हो गया। नेक्स्ट में 3 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें 2 शेडेड हैं, वो 2/3 फ्रैक्शन बन गई। थर्ड जो है उसमें टोटल 4 पार्ट्स है और 2 शेडेड है, 2/4 हो गया। नेक्स्ट में देखिए, अब ये जो दरमियान में सर्कल है तो ये इसमें टोटल 12 पार्ट्स है इस सर्कल के, जिसमें से 4 शेडेड है, तो इसको हमने 4/12 लिखा है। सिर्फ दरमियान वाले जो नंबर 2 लिखा हुआ है ना जिसपे, उस पिक्चर को आप बोर्ड से देखें तो इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट में अब आप देखो ये 5%, परसेंटेज का मतलब ये 100, इस 5% को छोड़ दें, 5 और 100 को देखें तो इसका मतलब ये है कि 5 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 5 पार्ट्स। इसी तरह से नेक्स्ट 10% में लिखा है 10/100, 100 में से 10 पार्ट्स। अब इस सर्कल को देखें, जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो इस तरह से साइन नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखो कि ये सर्कल जो है उसके 100 पार्ट्स हैं। अब इन 100 पार्ट्स में से 85 पार्ट्स जो हैं वो चार्जिंग हो गई है, तो 85 शेडेड एरिया है, इसको हम 85% कहेंगे। अब इसमें उन्होंने कहा है आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स आर रेड। रेड हमने स्क्वायर्स देखने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स आर रेड। अब 8 और 100 है तो हम इसको 8/100 भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 1/100 जो है वो परसेंटेज के इक्वल होता है, तो सिंपल हमारे पास 8 रह गया, तो 8% ऑफ द स्क्वायर्स आर रेड। नेक्स्ट आप देखिए कि ये टोटल स्टेम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टेम्स हैं और 7 लोकल हैं जिसमें, और ये फॉरनर है, तो उसने कहा 7 लोकल स्टेम्स है, 3 फॉरनर स्टेम्स हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेम्स आर द लोकल स्टेम्स। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल हमारे पास कितनी थी, 10, नीचे हमेशा टोटल आएगा। ठीक, ऊपर जो हमारी पाकिस्तानी थी जो लोकल थी वो 7 है, तो ये 7/10 आ गया। अब हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे 100 होना चाहिए, तो हम ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100 बन गया, हमें चाहिए ही 100 था, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 100, नीचे ऊपर 7 10 are 70, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 70%। जब नीचे 100 बन गया तो वो तो परसेंटेज हो गया, तो ऊपर वाला 70 एज इट इज 70%। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ये हमने एज अ परसेंटेज करना है। अब आप देखो 6/100 है, नीचे 100 है तो 100 की जगह पे परसेंटेज आ गया, ये 6 हो गया। अब ये भी 100 है तो ये 70% आ गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 14%, ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है, अब नीचे 10 है तो हमने करना क्या है, 10 को बनाना है 100 ताकि हम परसेंटेज लिख सके। तो नीचे हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले 5 को भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 50/100, तो ये 50% आ गया। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 0.2 है। इस क्वेश्चन को हम यहां से देखते हैं कॉपी पे, 0.2 है ना। अब डेसिमल वाले चैप्टर को रिमाइंड करें, जो पॉइंट होता है उसके नीचे हमेशा हम 1 लगा देते हैं और उसके बाद जितने भी वैल्यूज होती हैं उनके जीरोज आ जाती हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है, एक जीरो आ गया। अब ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया, तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 2/10। जो इस वैल्यू के आगे वाले जो जीरोज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, 2/10। अब हमने तो 10 नहीं बनाना, हमें तो नीचे 100 चाहिए, तो हम नीचे वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 are 100, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करेंगे, ये आ जाएगा 20/100। अब 100 बन गया ना, तो इसका मतलब है ये वाला जो 100 है इसको मैंने एज अ परसेंटेज लिख दिया, ऊपर 20 है, 20%। ये भी सेम ऐसे ही होगा, 0.02 मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे ये था ना, इसी तरह 0.02। इसको हम लोगों ने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या किया कि जिस जगह पे पॉइंट था उस जगह पे 1 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 1 2 2 डेसिमल पॉइंट्स है तो हमने 2 zeros लगा दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 2/100।
क्योंकि जो वैल्यू है ना 2 इससे आगे के जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होते, तो 2 ओवर 100, तो इस 100 की जगह पे परसेंटेज आ गया 2 एज इट इज। अब देखें ये 2% है और ये 20% है, कितना डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 0.6 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। तो ये 17% है ना, हमने इसको डेसिमल में लाना है, यानी कि पॉइंट में आंसर लेकर आना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 17% है ना, ठीक है, तो इस परसेंट की जगह पे हमने लिख दिया 100 डिवाइड कर दिया। परसेंटेज का मतलब ये है कि ये 100 डिवाइड हो रहा है। जो परसेंटेज है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर 100 के, तो ये आ गया 17 ओवर 100। अब इसको हमने, आपको मालूम है कि अभी 100 डिवाइड हो रहा है, तो 17 में पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर 17 में पॉइंट अभी यहाँ पर है। 100 में कितने जीरोज है, 1 2 2 जीरोज है ना, तो पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे 1 2, तो पॉइंट अब यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.17, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.17। नेक्स्ट है 30, 44, 9%। अच्छा 44 को देख लेते हैं, 30 आसान है। 44%, इस परसेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, 100 लिख दिया, ठीक है। अब ये 100 है ना, अब आपको मालूम है 44 के पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हमने डिवाइड हो रहा है 100 के कितने जीरोस है, 1 2 2 जीरोस है, तो इस पॉइंट को 2 टाइम्स हम मूव करेंगे, 2 वैल्यूज मूव करेंगे, 1 2, तो पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.44। नेक्स्ट है 9% डी। नेक्स्ट है 9% डी। तो 9% को फाइंड आउट करने के लिए आप ये परसेंट है ना, परसेंट की जगह पे आपने लिख दिया 100 और 9 एज इट इज आ गया, ये 9 ओवर 100 है। अब आपको मालूम है कि जब ये इस तरह से 100 डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, तो इसके कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो पॉइंट अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब पॉइंट 2 वैल्यूज आगे मूव करेगा, एक दफा यहाँ पे मूव किया एक जीरो के लिए, फिर हमने जीरो लगाया, फिर मूव किया यहाँ पर, तो पॉइंट 2 वैल्यूज आगे आएगा, तो आपका आएगा 0.09, तो ये आ जाएगा 0.09। 100 के नीचे 9 डिवाइड हो रहा था 100 से, 100 के 2 जीरोज हैं, तो पॉइंट अगर 9 के यहाँ पर है तो वो 2 वैल्यूज आगे आ जाएगा, 2 वैल्यूज लेफ्ट की साइड पे मूव करेगा, 1 2, पॉइंट अब यहां पर आ गया, ये 0 अपनी तरफ से लगाया 0.09। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो ए पार्ट है वो है 4 ओवर 5, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही रूल है कि हमने जो नीचे वाली वैल्यू है इसको 100 बनाना है। ओवर 5 है, नीचे 5 है, 5 को हमने बनाना है 100, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 100 होता है, 20 से। 5 20s आर 100। अब नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100। अब ये जो 100 है ना, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया परसेंटेज और 80 एज इट इज आ गया। क्यों मैंने परसेंटेज लिखा, क्योंकि ये वाला जो साइन है इक्वल टू 1 ओवर 100 के होता है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 3 ओवर 4, वो भी सेम ऐसे ही होगा। 18 ओवर 30 मैं आपको बता देती हूँ, 18 ओवर 30। अब हम कौन सा ऐसा टेबल पढ़ें कि ये जो 30 है ये इक्वल्स टू 100 हो जाए, तो मुश्किल है ऐसा कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको 10 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 से इसको भी डिवाइड कर दें, 18 को 3 से डिवाइड कर दें और 30 को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये नीचे वाला तो आ जाएगा 10, ठीक है। जो ऊपर वाला है ना, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा 6। अब हमारे पास 6 ओवर 10 आ गया। 10 को ईजिली हम 100 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला तो बन गया 100, ऊपर वाला बन गया 60, तो ये आपका 60% आंसर आ गया। 100 की ये जो 1 ओवर 100 है इसकी जगह पे
परसेंटेज का साइन आ गया। तो ये सवाल ऐसे हल होगा, ठीक है। आपने नीचे ऐसी वैल्यू बनानी है कि वो इजीली 100 बन सके। तो अब 30 तो 100 बन नहीं सकता, क्योंकि 30 के टेबल में 31 जार 30, 32 जार 60, 33 जार 90, तो 34 जार 120, तो 100 तो आया ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इसको 10 में चेंज कर दिया ताकि हम इसको इजीली 100 बना सकें। ये था हमारा पार्ट नंबर, ये हमारा पार्ट सी था। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट डी, 63 आवर 70, पार्ट डी। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 10 कैसे बनेगा, ये 70 को अगर डिवाइड करेंगे हम 7 से, नीचे वाली वैल्यू को 7 से डिवाइड किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 को अगर हम 63 से डिवाइड करें ना तो वो आ जाता है 9, और इसको करें तो ये 10, तो ये 9/10 आ गए। इसको हम ईजिली ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे से भी 10 से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वाला तो 100 बन गया ना और ऊपर वाला 90 बन गया, तो इसको हम करेंगे 90%, ठीक है। अब नेक्स्ट है 150/200। अब इस 200 को भी हमने बनाना है। नेक्स्ट है 150/200। अब इस 200 को भी हमने 100 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। 200 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 100 आ जाता है ना। तो 150 को 2 से डिवाइड करें तो 75, तो ये सिंपल 75 आंसर आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। एफ है, एफ में क्या है, 105/150, 105/150। अब इस 150 को हम कैसे बनाएंगे 100। तो 100 तो ये बन नहीं सकता, ठीक है। इसको हम 10 जरूर बना सकते हैं। जब हम इसको 10 बनाएंगे तो उसके बाद 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। तो हम इसको 10 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे 15 से, ठीक है। इसको 15 से डिवाइड किया, ऊपर वाली वैल्यू को भी 15 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू तो आ जाएगी, 150 को 15 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगी 10। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, वो आ जाएगी 7। अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना तो 105 आता है। तो ये 7/10 आ गया। अब 7/10 को आप, इस 10 को आप इजिली 100 बना सकते हो ऐसे, ऊपर 70 नीचे 100, तो ये आ गया 70%। नेक्स्ट है 1/8 और 5/6। 1/8 जी पार्ट है 1/8। अब इस हमें तो नीचे 100 चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 1 जार 100, नीचे 8 ही रहेगा, और ये वाला जो 100 है ना, इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। अब इस 100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं ना, तो ये 100/8% है। अब 100 को डिवाइड करते हैं हम 8 से, 8 1 जार 8, 2 आ गया 0, 8 2 जार 16, 4 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऊपर आता है इसको हम लिखते हैं यहाँ साइड पर, जो रिमाइंडर होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे लिखते हैं ऐसे। तो हमारा ये 12 4/8 आ गया, 7% का साइन, यानी 108 की जगह पे ये लिख दिया। अब 4 और 8 को आप मजीद डिवाइड कर सकते हो। 12 एज इट इज लिखा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 1/2%। तो ये हमारा 1/8 जो है वो परसेंटेज में चेंज हो गया है। नेक्स्ट है लास्ट वाला 5/6। तो हमने क्या किया, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला जब 5 से मल्टीप्लाई, ये 500 हो गया, नीचे 6 एज इट इज। ये जो 100 है ना, इसको मैंने लिख दिया 1/100। अब आपको पता है 1/100 तो परसेंटेज के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे परसेंटेज आ गई ये 500/6, इस तरह से। अब 500 को हमने डिवाइड करना है 6 से, 6, ठीक है। तो हमारे पास 6 8 जार 48, 2 0, 6 3 जार 18, 2, इस तरह से वैल्यू आ गई। तो हम जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है यहाँ सामने आती है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो वैल्यू यहाँ नीचे आती है, ठीक है। तो ये हमारा 7%। 50/6 की जगह पे हमने लिख दिया 83 2/6। अब 2/6 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है।